बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो नवंबर की 4 तारीख पीर का दिन, मेरा आपसे आज के दिन पहला इंटरेक्शन। और कल अमेरिका में सदारती इंतखाब 2024 के लिए वोट डलने जा रहा है। कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप, इन दोनों में से कौन अमेरिका का नया सदर बनने जा रहा है? 47वां सदर है। ट्रंप बनेंगे तो दूसरी बार बनेंगे। बीच में एक टर्म ट्रंप का नहीं था। और कमला हैरिस बनेंगी तो अमेरिका में एक खातून सदर आएंगी। ये अपने आप में एक बड़ी खबर होगी। तो जालिमो ट्रंप आ रहा है पाकिस्तान में, बड़े धड़ल्ले के साथ, बड़े जोरदार अंदाज में बताया जा रहा है। ये जो जालिमो ट्रंप आ रहा है, बताया जा रहा है, ये पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद सेटअप को बताया जा रहा है। ये पाकिस्तान में सियासी तज्जियाकार मौजूदा हुकूमत को बता रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट को बता रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स बहुत बड़ी तादाद में एक दूसरे से कह रहे हैं कि हाँ, ट्रंप आएगा तो चीज़ें बदल जाएंगी। इमरान खान के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ी खबर होगी। अमरीकी इंतखाब हमारे लिए, हम जैसे मुल्कों के लिए जो हमेशा एक कासा एक गदाई लेकर अमेरिका के सामने मौजूद होते, तो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ होता है अमरीकी इंतखाब। दुनिया भर के लिए बहुत बड़ी चीज़ होता है, लेकिन हमारे लिए तो सबसे बड़ी चीज़ होता है। तो इस इंतखाब में, यानी हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि आपके यहाँ जिसे आर्मी चीफ लगना है वो अमेरिका जाता है, जिसे वजीर आजम लगना है वो वहाँ जाता है, लॉबिंग करवाता है। जिसे किसी बड़े ओहदे पर एक्सटेंशन चाहिए वो अमेरिका जाके लॉबिंग करवाता है। हमारे मजहबी सियासतदान वो भी अमेरिका जाते हैं और कहते हैं माई बाप हम पर नज़र डालें। तो ये हमारे यहाँ अमेरिका का रोल है और किसी से ढका छुपा नहीं है। और अमेरिका की मुदाखलत भी पाकिस्तान की सियासत में किसी से ढकी छुपी नहीं है। अब ट्रंप जीतेगा या नहीं जीतेगा, पाकिस्तान के लिए बहुत अहम खबर है, बहुत बड़ी खबर है। और इमरान खान के लिए ये क्या मामला है, इस पर मैं ज़रा सा आगे जाके आपके सामने खबर रखूंगा। लेकिन सबसे पहले, ट्रंप जीत रहा है या डोनाल्ड ट्रंप नहीं जीत रहा? तो 3 रीजंस हैं जिनके तहत ट्रंप जीत सकता है। सबसे पहली रीजन करार दिया जा रहा है इकोनॉमी को। अब डोनाल्ड ट्रंप पिछली बार भी ना हारता, ये मैं अमेरिका में मौजूद सियासत पढ़ाने वालों से या वहाँ पर मौजूद ऐसे पाकिस्तानी जो वहाँ पर सहाफ़त पढ़ा रहे हैं, बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात पढ़ा रहे हैं, मैं उनसे होने वाले इंटरेक्शन के बाद कुछ बहुत उनका एनालिसिस जो अमरीकी हालात को देखते हुए है वो आपके सामने रख रहा हूँ। तो वो ये कहते हैं कि अगर पिछली बार भी कोविड, अमरीकी इकोनॉमी का मुकम्मल बंद हो जाना ये ना होता तो ट्रंप तब भी जीत जाता। ट्रंप हार गया और अब की बार ट्रंप जीतने जा रहा है, क्योंकि इकोनॉमी, एक तो जो बाइडेन की परफॉर्मेंस, उसकी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। दूसरा, किन वजूहात की बिना पर नहीं रही, ये आप एक लेमैन को, चाहे वो पाकिस्तान में हो या अमेरिका में हो, आप नहीं समझा सकते। तो इकोनॉमी एक बड़ी वजह है, बहुत बड़ी वजह है। दूसरी, और दूसरी वजह पहली से ज़्यादा बड़ी बन जाती है, वो है कंजर्वेटिव वाइट क्रिश्चियन वोटर। अब इनकी तादाद भी ज़्यादा है। और ये जब आप कहते हैं कंजर्वेटिव, तो ये रिवायती वोटर है, ये वाइट वोटर है, तो ये अमेरिका में मैटर भी बहुत करता है। और ये क्रिश्चियन वोटर, तो ये मजहबी जज्बात, बड़ा जज्बाती वोटर। जिस तरह पाकिस्तान में इमरान खान के वोटर को करार दिया जाता है, जिस तरह भारत में मोदी के भक्तों को करार दिया जाता है, तो ट्रंप का वो मामला है। तो ट्रंप इस वजह से जीत सकता है, ये भी कहा जा रहा है। फिर उसके बाद इमिग्रेंट वोटर, ये बड़ा मैटर करते हैं। और इसके साथ साथ होता यह है कि आमतौर पर जो इमिग्रेंट वोटर है वो डेमोक्रेट्स को वोट करते हैं, रिपब्लिकन्स को नहीं। ट्रंप रिपब्लिकन है, लेकिन अब की बार जो इमिग्रेंट वोटर है वो गज़ा के हालात की वजह से ट्रंप को वोट दे सकता है। देखिए, अमेरिका में रिपब्लिकन आ जाए या डेमोक्रेट आ जाए, उनकी पॉलिसी इसराइल के मामले में, गज़ा के मामले में, फ़लस्तीन के मामले में, दुनिया के बेशतर, चीन के मामले में, पाकिस्तान के मामले में, दुनिया के बेशतर मामलात में उनकी पॉलिसी सेम होती है। वो रिपब्लिकन की या डेमोक्रेट की नहीं, वो अमेरिकन स्टेट की पॉलिसी होती है, उस पर चलते हैं। लेकिन बड़ा मैटर करता है इस वक्त जो गज़ा में हुआ है, जो बाइडेन की हुकूमत थी, तो ट्रंप को वोट पड़ सकता है। हालांकि वो जो
डील ऑफ द सेंचुरी जिसे कहा जा रहा था, जहां ट्रंप ने सब कुछ शुरू करवाया था, तो इसराइल का दोस्त बनाना, मुसलमान ममालिक को, मोहम्मद बिन सलमान को बहुत करीब लाना, ये तमाम चीज़ें ये ट्रंप के खिलाफ जाती अगर ये हालात ना होते। लेकिन जो गज़ा में हुआ है उसके बाद ये ट्रंप के हक़ में भी जा सकती हैं, तो ये इसलिए ट्रंप के हक़ में जाएगा। वो जो खातून उम्मीदवार हैं ग्रीन पार्टी की, जिल स्टाइन, अब उनको भी वोट पड़ेगा। अगर खामोश वोटर जिसने अभी अपना फैसला नहीं किया कि ट्रंप या कमला, उसने अगर फैसला नहीं किया और वो वोट डालता है जिल स्टाइन को, तो वो वोट भी ट्रंप के हक में जाएगा और एक खातून का वोट कटेगा, तो ट्रंप के ही हक में ये चीज़ें जाती हैं। ट्रंप हारेगा और कमला हैरिस जीतेगी, तो क्यों होगा ये कि ट्रंप हारेगा? उसमें अगेन स्विंग स्टेट और इमिग्रेंट वोटर्स का अच्छा खासा इम्पैक्ट आ सकता है, क्योंकि ये दूसरी रीज़न भी यही बन जाती है बड़ी होकर। 4 बरस जो इमिग्रेंट कम्युनिटी थी उसने ट्रंप की हुकूमत में खौफ में गुजारे। वो जो जुमला था ना, वी विल बिल्ड द वॉल, वी विल बिल्ड द वॉल, मैक्सिको के साथ दीवार बना देंगे, मुस्लिम्स पर बैन, इमिग्रेंट्स पर बैन, ये एक जानिब यही चीज़ ट्रंप के हक में जाती हुई हमें जीतने की रीजंस में नज़र आती है, और यही चीज़ ट्रंप के खिलाफ भी जा सकती है। तो ये दोनों तरफ काम कर सकती है ये रीज़न। तीसरी रीज़न ट्रंप के हार जाने की, वो बड़ी रीज़न होगी, अमेरिका में भी बहुत बड़ी तादाद में यंग वोटर है। यंग वोटर जो होता है वो कंजर्वेटिव नहीं होता, वो अपनी रिवायत शिकनी के साथ आगे बढ़ता है। यंग वोटर्स ने दुनिया भर में अपना रास्ता खुद चुना है, तो ये अपना रास्ता खुद चुनते हैं, तो ट्रंप के खिलाफ ये जा सकते हैं। और हैरिस जो है उसे फिर अगेन नए ट्रेंड्स का सदर करार दिया जा सकता है खातून को। लेकिन फिर यही बात कि ट्रंप जो है वो भी बड़ा गैर रिवायती सा आदमी है, लेकिन ट्रंप के खिलाफ यंग वोटर्स जा सकते हैं, ख़वातीन वोटर्स ट्रंप के खिलाफ जा सकती हैं, ट्रंप के जो स्कैंडल्स के मामला थे उनकी वजह से भी, और ख़वातीन वोटर्स इसलिए भी ट्रंप के खिलाफ जा सकती हैं कि अगर हिलरी नहीं खातून प्रेसिडेंट तो हैरिस तो खातून प्रेसिडेंट बन सकती है। अगर जो बाइडन होता तो ट्रंप की विक्ट्री के चांसेस बहुत ज़्यादा होते। ट्रंप श्योर शॉट विनर था, जो बाइडन अब नहीं है, और फिर ये फैसला हुआ कि ये तो वो घोड़ा है, लंगड़ा घोड़ा, कि जिस पर ये बैट नहीं लगाई जा सकती, तो फिर यहाँ पर लेकर आए डेमोक्रेट्स कमला हैरिस को। अब जो बाइडन नहीं, तो यहाँ मुकाबला बड़ा टफ है। क्या इस वक्त प्रिडिक्शन चल रही है, ये बहुत क्लोज है, यानी कुछ 51-52 ट्रंप के हक में है, और बराए नाम फ़र्क के साथ जो हैरिस है वो दूसरे नंबर पे है, तो 48-49 हैरिस का मामला है। इस तरह का ये मुकाबला है। अब पाकिस्तान के लिए ख़बर कैसी, इमरान खान के लिए ख़बर कैसी, तो जान लीजिए कि हमारे यहाँ ये सियासी तज्ज़ियाकार कह रहे हैं कि पाकिस्तान में अगर ट्रंप किसी को जानता है तो वो इमरान खान है, अगर ट्रंप किसी को पसंद करता है तो वो इमरान खान है। ट्रंप के बारे में वहाँ के सहाफ़ी भी ये बता चुके कि इमरान खान की तो कॉल ट्रंप खुद उठा लेता था। अब ये अगर मामलात की इनकी सूरत हाल है, जैसे मुशाहिद हुसैन सैयद साहब कहते हैं कि ट्रंप वहाँ से जीतेगा, पाकिस्तान कॉल करेगा, और यहाँ पर जो लोग यस सर कहते हैं वो इमरान खान को रिहा करने पर मजबूर होंगे। क्या ये इतना ईजी, इतना भरपूर, इतना जल्दी होने जा रहा है? तो मेरा ख्याल है इसके ठीक ठाक चांसेस हैं। मैंने आपसे पहले भी बार बार जो मैं बात करता हूँ कि विंडो कब खुलेगी इमरान की रिहाई की, तो इमरान खान की रिहाई की विंडो उसके नतीजे में खुल सकती। लेकिन अगेन नया प्रेसिडेंट आएगा, आकर अपनी टीम बनाएगा, टीम बनाने के बाद मामलात संभालेगा, फिर उसके बाद ब्रीफिंग्स लेगा, इश्यूज़ देखेगा, और जब वो अपनी प्रायोरिटीज़ 1, 2, 3 सेट करेगा, तो जाहिर है कि पाकिस्तान नंबर 1 प्रायोरिटी नहीं होगा। नंबर 1 प्रायोरिटी जो है वो अमेरिका से बाहर निकलकर सबसे पहले गज़ा के मामलात होंगे। नंबर 2 प्रायोरिटी जो है वो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान, ये हो सकता है। यहाँ पर फिर इमरान खान का मामला आता है। इसमें अगेन जितना दूर होगा ये मामला, तो मेरा ख्याल है ये मार्च तक आ जाएगा, क्योंकि वहाँ से अगर कुछ इंस्ट्रक्शंस जैसे कहा जा रहा है कि ट्रंप कहेगा छोड़ो इमरान खान को, आ भी जाती हैं, तो पाकिस्तान में उसकी एक सेटिंग करने में कुछ वक्त लगता है। तो हम बात कर रहे हैं समवेयर अराउंड
मार्च, तो ये इमरान खान साहब के लिए मुमकिन सूरत हाल बनती है। डोनाल्ड ट्रंप के आने के चांसेस ठीक ठाक हैं, मगर ये मुकाबला अब खासा क्लोज है और ये गुज़श्ता कुछ दिनों में जो गैप था रिपब्लिकन और डेमोक्रेट के दरमियान ये कम हुआ है, वरना डोनाल्ड ट्रंप के चांसेस और ज़्यादा थे। अब आ जाइए, ये जो इंतज़ार पंजोथा का मामला है, इस पर दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक, राना सनाउल्लाह कल मौजूद थे नसीम ज़हरा साहिबा के प्रोग्राम में और उनसे पूछा गया या हुकूमत के लोगों से पूछा गया तो वो बेचारे मुंह छुपा रहे हैं और ऐसा लगता है कि मतलब वो ये कह रहे हैं कि यार जो हो गया वो बहुत गलत हो गया, अब इसको डिफेंड भी नहीं कर सकते। तो जो इंतज़ार पंजोथा से ज़बरदस्ती का एक बयान दिलवाया गया है और पुलिस ने रिकॉर्डिंग करके उसको इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है, उसके तहत वो उस पर अड़ सकते हैं कि हाँ यार ठीक है, वो तो अपने मुंह से कह रहे हैं ना 2 करोड़, अपने मुंह से कह रहे हैं 2 करोड़ तावान मांग रहे थे, हम क्या करें। लेकिन राना सनाउल्लाह ने भी कहा कि देखिए मेरे पास कोई ज़ाती इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, वो अपने मुंह से बता रहे हैं, मगर जो स्टोरी हमारे सामने आ रही है वो काबिल भरोसा तो नहीं लगती। ये राना सनाउल्लाह ने नसीम ज़हरा के प्रोग्राम में कल रात में बात की। ये और इसके बाद जो अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि देखिए 24 घंटे में आ जाएंगे, और उसके बाद वो आ गए, तो फिर पता चला कि डाकुओं के पास थे। अगर डाकुओं के पास थे तो बड़ा ज़बरदस्त अटॉर्नी जनरल है पाकिस्तान का, चीफ लॉ ऑफिसर, कि वो हुकूमत का लॉ ऑफिसर बता रहा है कि जी बंदा 24 घंटे में आ जाएगा, तो डाकुओं से राब्ते में थे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब यहाँ आप देखिए कि हामिद मीर साहब ये कहते हैं कि ये जो मामला है ये एक जाली पुलिस मुकाबला है और इस जाली पुलिस मुकाबले को रियासत ने स्टेज करवाया है। हामिद मीर साहब इस सिलसिले में क्या लिखते हैं मैं आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने कॉलम लिखा है, वो कहते हैं हुकूमत की परेशानी की वजह ये हो सकती है कि नए चीफ जस्टिस की तकर्री के बाद अदलिया का एतमाद बहाल हुआ है। इमरान खान के एक वकील इंतजार हुसैन पंजोता की रिहाई के लिए अदलिया ने इतना ज़्यादा दबाव डाला कि रियासती इदारों को उन्हें रिहा करने के लिए एक जाली पुलिस मुकाबला करना पड़ा। तो इंतजार पंजोता को अगवा रियासत ने किया हुआ था, इंतजार पंजोता को शदीद दबाव के बाद रियासत को छोड़ना पड़ा और ये जाली पुलिस मुकाबला जाहिर करना पड़ा। तो हामिद मीर साहब आगे लिखते हैं, इस जाली पुलिस मुकाबले ने शेख रशीद अहमद, उस्मान डार और सदाकत अब्बासी के फिक्स्ड टीवी इंटरव्यूज़ की याद ताज़ा कर दी जो कामरान शाहिद ने किया और आदिल शाहजेब ने किया। फिर उसके बाद इसी तरह से ये जो इंटरव्यूज़ हैं इनमें तीसरा क्या था, उस्मान डार, सदाकत अब्बासी, शेख रशीद अहमद, मुनीब फारूक ने किया। तो ये जो इंटरव्यूज़ थे, ये इंटरव्यूज़, इसके बाद याह्या आफरीदी साहब को जो मुतनाज़ बनाया जा रहा है। आप देखिए हामिद मीर साहब लिख रहे हैं अपने कॉलम में कि तमगे लेने वाले नून लीग के करीबी लोग, अब ये सहाफ़ियों की जानिब बात हो रही है, ये याह्या आफरीदी साहब को सोशल मीडिया पर हमला करते हुए मुसलसल मुतनाज़े बना रहे हैं और नून लीग इस पर बड़ी परेशान है, क्योंकि अदालत ये जाहिर कर रही है कि वो कम अज़ कम बतौर इदारा, बतौर अदालत अपना वक़ार बहाल कर रही है। अब अगर ये वक़ार बहाल हो रहा है और नून लीग को ये नज़र आ रहा है कि मारे गए हैं, फंस गए हैं, और नून लीग के जो चमचे किस्म के लोग हैं वो सोशल मीडिया पर ये बातें कर रहे हैं, तो नून लीग कहती है ये भी हमारे लिए मुसीबत है कि ये लोग जो हैं वो इस वक्त याह्या आफरीदी साहब को मुतनाज़े बना रहे हैं, क्योंकि उन्होंने गलत तो कुछ भी नहीं किया। हाँ, जो चीज़ें हुई उनसे नज़र आ रहा है कि वो अपने इदारे का वक़ार बहाल कर रहे हैं, और जो 6 जजेस से मुलाकात थी उसके हवाले से भी याह्या आफरीदी साहब ने एक बात की कि जो वो पैगाम देना चाहते हैं दोनों को, 6 जजेस को भी, अपने इदारे अदालत को भी, और दूसरी जानिब रियासत को, इस्टाब्लिशमेंट को, ताकतवर मुक़्तदिर हलकों को, क़ुव्वत नाफिज़ा को, वो पैगाम ये है कि मुदाखलत ना कीजिए, आप यहाँ मुदाखलत ना कीजिए। और यहाँ ये बताया जा रहा है कि अब मुदाखलत नहीं होगी, आइन और कानून के मुताबिक चलेंगे। आइन और कानून के मुताबिक चलना जो है वो भी हुकूमत के लिए बड़ी मुसीबत है। अब बाकायदा तौर पर याह्या आफरीदी साहब के ख़िलाफ़ जो मुहिम चलवाई जा रही है, उस मुहिम को अगर हुकूमत को उनको लाने के बाद चलाना है और हुकूमत के चमचों को चलाना है, तो उससे बेहतर था कि आप ये सब कुछ मंसूर अली शाह साहब के ख़िलाफ़ कर रहे थे, उन्हीं को बना देते, उनको ले आते, तो कम अज़ कम जो आप कर रहे थे वो आप जारी रखते। आप एक ऐसा बंदा लाए जिसके बारे में आप बैठकर टीवी पर कह रहे हैं ये गैर मुतनाज़े हैं, और फिर उनके खिलाफ आपने अपने तमगा बरदार छोड़ दिए हैं कि इन पर हमला करो।
बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है इस हुकूमत की। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।